क्लास नंबर 19 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जिनके सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाले जो भी विद्यार्थी हैं जिनके सेकेंड ईयर की क्लास में बैक हैं, वह सभी विद्यार्थी इस क्लास को रेगुलर तरीके से ज़रूर देखें। अगर आपको क्लासों के बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, एक से लेकर इससे पहले वाली जो 18 तक क्लासें हैं उनको रेगुलर तरीके से आप जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम में 100% ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप 100% मैं कह रहा हूँ, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिया तो आप पास हो जाओगे। इसलिए ITI सप्लीमेंट्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को बनाया है। सभी क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस आज जो रहेगा ना 451 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? 451 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 451 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, जनरेटर जो होता है ना, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि जनरेटर को अपन घुमाते हैं और जो घुमाना है ना उसी को ही कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो जनरेटर परिवर्तित करता है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। एक और बात ये होती है कि अगर इस जगह लिखा होता मोटर, अगर इस जगह लिखा होता मोटर, कि मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, तो गति से देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर यांत्रिक ऊर्जा को अगर परिवर्तित करते हैं अपन विद्युत ऊर्जा में, तो वह कौन परिवर्तित करेगा? जनरेटर। लेकिन अगर मोटर होगी ना, तो मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को है ना जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो कि है, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? इंसुलेटर का चित्र आपके सामने है। ये कौन सा इंसुलेटर है? ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? तो वह है निलंबन प्रकार इंसुलेटर। इसको कहते हैं निलंबन प्रकार इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। और ये जो इंसुलेटर से संबंधित क्वेश्चन है ना, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन पर आप थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखना। अगला क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो डीसी मिश्रित मोटर यानी कि कंपाउंड मोटर है ना, तो कौन सी जगह डीसी कंपाउंड मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, यानी कि लोड चेंज होता रहता है लेकिन गति जो है ना मोटर की वह सेम होती रहनी चाहिए। जैसे कि एलिवेटर जो होते हैं ना, एलिवेटर यानी कि जो सीढ़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ आती हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर या मॉल्स पर अपन देखने को मिलता है, जो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, तो उनकी गति चाहे उस पर 2 जने हो, चाहे कोई भी ना हो, चाहे उस पर 50 जने हो, फिर भी उसकी गति सेम रहती है। तो इस जगह पर है ना जो ये कंपाउंड मोटरों को प्रयोग में लिया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्प्लिट मोटर होती है सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर जो होती है ना, वो लेंज का नियम पर कार्य करती हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? तो इसके लिए भी क्या होता है, कभी बड़ा गट्ठर आ जाता है, देखिए काटने वाली मशीन है, लकड़ी को काटने वाली, तो कभी बड़ा लट्ठर भी आ जाता है, मतलब कि भारी गट्ठा, उसको भी काट देती है। और कभी कभार बिल्कुल फ्री भी चलती है, जब लकड़ी अपन नहीं रखते तब भी तो चलती रहती है ना, तो उस टाइम पर भी चलती रहती है, तो फ्री भी चलती है। कभी भारी वस्तु को भी काटती है, भारी लकड़ी को भी, हल्की लकड़ी को भी काटती है, फिर भी उसकी गति क्या हो रहती है? सेम रहती है। तो उस जगह कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आप आरेख देख लीजिए, ये कौन सा है? अंगूठी, इसको अंगूठा दिखा देना अपन को, आते ही अंगूठी का आरेख है ना, ये समझ में आए ना आए लेकिन इसको अंगूठा दिखा देना है, तो अंगूठी का आरेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए, यह है मोटर का पोल और ये है शू, यानी कि ये है पोल शू, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? पोल शू, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। देखिए,
अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देते हैं कि मोटर को जो जनरेटर है ना उसको आप उल्टी दिशा में चलाओगे, उल्टी दिशा में चलाओगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है जनरेटर पोल्स के अंदर वो क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, ये कौन सा अल्टरनेटर है, तो यह है ना ब्रश रहित अल्टरनेटर है, ध्यान रखना ब्रश रहित अल्टरनेटर इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला जो कि 12 नंबर क्वेश्चन से एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर जो नियंत्रित करने वाला जो होता है ना वह होता है माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर आप इसको भी याद रखना, साथ ही साथ FSU यानी कि फील्ड सप्लाई यूनिट, इसको भी याद रखना। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो ये आप सही करके आ जाना, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, एक बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि कलेक्टर और एमीटर में बैटरी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये स्विचिंग डिवाइस है, इसको स्विचिंग कहेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एडी करंट यानी कि भंवर धारा ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए स्लिप कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, यह वाइंडिंग कौन सी है, तो यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर प्रगतिशील लैप वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर भी बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है, तो शांत प्रचालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन से पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है, पिच कारक की गणना करने का सूत्र जो है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होता है, वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए बोरॉन, यहाँ पर बोरॉन यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है, तो टेलीविज़न, यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर, यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है, तो वह है IGBT। IGBT यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। FET का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, SCR का होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, UJT का है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है AC वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं, तो श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या कहते हैं। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े प्रतिरोधों का उद्देश्य क्या होता है, तो NVC जो होती है यानी कि नो वोल्ट कॉयल होती है ना, उसमें करंट को कंट्रोल करता है, यानी कि NVC में धारा सीमा को कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किस मोटर में यह विशेषता है, तो यह विशेषता किस मोटर में, तो ये संचय यौगिक मोटर में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HT ओवरहेड लाइन में HT यानी कि हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो हाई टेंशन
अगर लो टेंशन की बात करता ना तो यहाँ पर अपन सेकल इंसुलेटर का प्रयोग करते। ध्यान रखना, अगर लो टेंशन की बात करता तो सेकल इंसुलेटर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर हाई टेंशन की बात की है तो डिस्क इंसुलेटर कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इस हिसाब से अपन ने 450 क्वेश्चनों को कंप्लीट 475 क्वेश्चनों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास यानी कि अंतिम क्लास फिर आएगी, जिसमें अपन पूरा अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का निचोड़ कंप्लीट कर लेंगे। तो उस क्लास को भी देखना न भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।